जय श्री राम। धन के कारक ग्रह गुरु, फाइनेंस की राशि, वैभव सुख संपन्नता की राशि या दूसरे धन के ग्रह शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि के अंदर अस्त होने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई 2024 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हुआ और फिर वहां पर ये ग्रह 7 मई 2024 को अस्त होंगे और 6 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। यानी इस दौरान अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह जिसकी वो राशि में गए हैं वो भी अस्त हैं और बृहस्पति ग्रह भी जो वृषभ राशि के अंदर हैं वो भी अस्त हो जाएंगे और इनको अस्त करने वाला जो ग्रह होगा वो होगा सूर्य। यानी सूर्य लगभग देखा जाए तो 1 महीने तक 7 मई से 6 जून तक शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त रहेंगे। इसका मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए इस 1 महीने के दौरान सभी प्रकार के पुण्य कार्य या कह सकते हैं शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। चाहे उसमें शादी विवाह हो, चाहे उसमें मुंडन संस्कार हो, चाहे कोई गृह प्रवेश से संबंधित स्थितियां हो या विवाह से संबंधित कोई भी शुभ कार्य जो आपके जीवन में होता है इस दौरान अवॉइड करना चाहिए, ये कहा जाता है। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त हो चुके हैं, लगभग 7 मई से 6 जून के रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अस्त चल रहे हैं और 7 मई से 6 जून तक गुरु अस्त रहेंगे। अब जब गुरु अस्त रहते हैं तो वो सूर्य के कारण अस्त रहते हैं। सूर्य से 11 डिग्री के अंदर अंदर अगर गुरु का गोचर होता है तो वो अस्त होगा। यानी जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो सामान्य तौर पर सूर्य एक राशि में लगभग अगर देखें तो 1 महीने तक रहता है। यहाँ सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करेगा। पहले वो वृषभ में अस्त करेंगे, फिर सूर्य मिथुन में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी गुरु से 11 डिग्री के अंतर से कम होंगे, इसलिए वो उसको लगातार अस्त करेंगे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अगर सूर्य और कोई ग्रह एक ही भाव में नहीं है फिर भी सूर्य उस ग्रह को अस्त कर सकता है, चाहे उसके आगे या पिछले भाव में बैठे। अब जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो सबसे पहले शास्त्र कहता है उसके कारकों की हानि हो जाती है। अगर किसी भी कुंडली के अंदर हम गुरु को देखें तो गुरु को दूसरे घर का कारक कहा गया, धन का कारक। पंचम भाव का कारक कहा गया, संतान का कारक। नवम भाव धर्म भाग्य का कारक, दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का कारक और एकादश भाव यानी लाभ का कारक माना जाता है। और जब ये पांचों जगहों का कारक ग्रह सूर्य द्वारा अस्त हो तो कहते हैं प्लेनेट तो कुछ देना चाहता है लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि वो सूर्य से अस्त है। और जब कोई ग्रह अस्त है तो इसके कारकत्वों में हानि है। यानी सबसे पहले अगर हम धन को देखें तो ये 1 महीना थोड़ा आपके लिए टफ साबित होगा। इसको अगर ओवरऑल देखें कि ब्रह्मांड में 2 ही तो ग्रह ऐसे हैं जो फाइनेंस को संभालते हैं, एक शुक्र और एक गुरु। और यहाँ बृहस्पति को तो प्योर रूप से धन का कारक कहा गया है, इसलिए बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली रूप में तकलीफ देने की कोशिश जरूर करेगा। वो सभी लोग जिन लोगों को गुरु से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, शुक्र से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। क्योंकि ये सूर्य द्वारा अस्त हैं और गुरु इस दौरान कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे तो जितने भी लोग सरकारी क्रियाकलाप से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनको भी इस दौरान प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहेंगी। सरकारी नौकरी के संबंधित बाधा, राजनीति से संबंधित बाधा, या आप किसी अधिकारी से जुड़कर कोई काम करते हैं या सरकारी काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, तो इस दौरान उस क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आएंगी, व्यवधान आने की संभावना रहेंगी, परेशानी आपकी बढ़ सकती है, हार्डवर्क आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ क्योंकि पैसे से संबंधित ग्रह है तो पैसे से संबंधित जो फ्लो है उस पर भी इसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। संतान के साथ मनमुटाव से बचिएगा, इसमें विशेष ध्यान ये रखना होगा। मंगल कार्य कोई नहीं करना है, गृह प्रवेश है, विवाह आदि है, ये इसमें वर्जित होते हैं। अब ये तो कारकत्व हो गए कि ग्रह आया है 1 महीने के लिए, आ रहा है 1 महीने के लिए, कॉमन रूप से गुरु और शुक्र दोनों है। तो पिछले वीडियो मैंने बनाए थे जब शुक्र अस्त होंगे 66 दिन के लिए तो आपके जीवन में क्या करेंगे, आप लोगों ने देखे होंगे और रेमेडी भी देखी होगी। यहाँ जो लोग गुरु ग्रह से प्रभावित हैं, फॉर एग्जाम्पल गुरु आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, गुरु की आपको दशा चल रही है, तो इन पर प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। उपाय सभी के लिए कॉमन है, बहुत ही सरल उपाय मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जिसको कोई भी राशि का जातक कर सकता है इस दौरान। सबसे पहले क्या है, इस दौरान जितना ज़्यादा आप गुरु से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करेंगे, जैसे पीले वस्त्र पहनना, पीली चीज़ों का भोग करना, पीली चीज़ों को खाना, ये आपके लिए शुभ है। कहा जाता है गुरु जब पीड़ित हो कुंडली में या गोचर में तो उस दौरान ब्राह्मण को दान देना शुभ है।
वो ब्राह्मण जो कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण हो, आप उसको दान दीजिए। जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठा हुआ पंडित जो है वो ब्राह्मण ही है। आजकल तो देशकाल पात्र के हिसाब से कुछ लोग अलग अलग जातियों के भी हो जाते हैं। वो अपने यहाँ किसी जाति के थे, दूसरी जगह जाकर पहुंच गए, वहां उन्होंने अपने आप को बता दिया कि मैं तो ये हूँ, और लोगों ने मान भी लिया। तो इसलिए जिसको आप कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण मानते हैं, आप उसको अपनी श्रद्धानुसार हर बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ दान देंगे तो शुभ रहेगा। इस दौरान बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप हल्दी की माला से करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज तुलसी की माला से करिएगा। रोजाना इसकी कम से कम 3-3 माला का जाप आपको करना ही होगा। तो ये तो थे वो कॉमन प्रभाव जो आपको क्या हर राशि विशेष के ऊपर इसको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि पर्टिकुलर के भी सभी राशियों पर इसका अलग अलग कुछ ना कुछ प्रभाव है। तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है कि गुरु अगर 1 महीने तक अस्त हो रहे हैं तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं। अब इस चीज को हम बड़े ही विस्तार से आपकी राशि के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि वृषभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये घटना ब्रह्मांड में वृषभ राशि में ही घट रही है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह 66 दिनों के लिए इस दौरान अस्त हैं। तो वृषभ राशि के अंदर ही पहुंच गए हैं आपके गुरु, वो भी अस्त हो गए। इनको अस्त करने वाला प्लेनेट कौन है? सूर्य है। अगर सूर्य के बारे में देखा जाए तो सूर्य गुरु के मित्र होते हैं, लेकिन शुक्र के मित्र नहीं होते। अगर एक कॉमन रूप से देखा जाए तो ये जो महीना है 7 मई से 6 जून, इस दौरान शुक्र भी अस्त हैं, इस दौरान गुरु भी अस्त हैं। दोनों ही ग्रह फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, दोनों ही ग्रह आपकी राशि के अंदर पहुंच गए हैं। यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति फाइनेंस के लिए प्रॉब्लमेटिक तो है। फाइनेंस को लेकर चिंता तो देती है, धन को लेकर परेशानी तो देती है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं इस दौरान धन की खिंचावट तो होगी। बहुत बार क्या होता है, जब गुरु जैसा ग्रह आपकी राशि में अस्त हो रहा हो तो व्यक्ति के ऊपर खर्च ना हो तो उसके ऊपर किसी प्रकार का खर्च पड़ जाता है। घर के लिए, घर के लोगों के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए, परिवार के बड़े बूढ़ों के लिए, कोई बीमार हो गया उस पर खर्च हो गया। अचानक से आपके ऊपर धन खर्च की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि बुध बृहस्पति का अष्टमेश होकर यहाँ अस्त हुआ है। तो अष्टम का मालिक अगर राशि में जाता है तो शुभ नहीं होता, और वो यहाँ पे सूर्य से अस्त भी हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं अचानक से आपके ऊपर कोई पैसे से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, कोई खर्च बढ़ सकता है। इसलिए अपने सबसे पहले इस दौरान अपने फाइनेंस को संजो के रखें। अगर पैसा जेब में है तो उसको जेब में सुरक्षित रखें। सोच के चलें कि भाई इस महीने मेरे ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, और जब प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं किससे मांगता फिरूंगा। इसलिए मैं पहले ही अपने आप में अलर्ट हो जाता हूँ। क्योंकि इस दौरान राशि का मालिक भी अस्त है, तो यदि आपको लीवर की, कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की, डायबिटीज़ की, मोटापे की, इनकी प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है। और यदि नहीं है तो ऐसी प्रॉब्लम निश्चित रूप से आपके सामने निकल के आ सकती है। आपको एकदम पता लगेगा कि प्रॉब्लम हुई, आप टेस्ट कराया, लीवर में प्रॉब्लम आ गई, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ गई, थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा टेस्ट कराया तो शुगर लेवल डाउन जा रहा है या अप जा रहा है। तो वो स्थितियाँ भी यहाँ से आती हैं। हेल्थ का विशेष ध्यान रखना। अब पॉजिटिविटी थोड़ा अगर देखें क्या है, चौथे घर का मालिक, राशि का मालिक और लाभ स्थान का मालिक, तीनों ग्रह इस दौरान यहाँ बनेंगे। यानी ये गुरु सूर्य शुक्र की युति बनेगी। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एक धनयोग राजयोग है। यानी ये वो स्थितियां हैं कि जब आपको प्रॉब्लम में फंसेंगे या कोई समस्या होगी तो वो ग्रह आपको वहां से निकाल कर लाने में भी सक्षम है। लेकिन ये घटना क्योंकि शुक्र की राशि में घट रही है और शुक्र भी अस्त हो गए, गुरु भी अस्त हो गए, भाई जिस घर में आप जाके रह रहे हो अगर उसका मकान मालिक ही कमज़ोर पड़ जाता है तो आपको कमज़ोरी महसूस होगी। आपको लगेगा कि मैं गलत जगह तो नहीं हूँ, आपको हर समय डरावना महसूस होगा, आप घबराए घबराए से रहेंगे, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसका मालिक ही पीड़ित हो गया है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। अब ऐसी स्थिति में उस स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या है, मैंने शुक्र के समय पे भी उपाय बताए थे और अभी गुरु में भी के लिए उपाय मैंने इंट्रोडक्शन में बताए। उन दोनों उपाय को कीजिए, क्योंकि आपकी तो राशि के मालिक शुक्र है, इसलिए आपको शुक्र और गुरु दोनों के ही रेमेडी समझनी होंगी और इसे 1-1.5 महीने करनी होंगी। तभी आप प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, तभी आप परेशानियों से निकल सकते हैं। इसलिए इस दौरान विशेष ध्यान आपको देना होगा। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उन पर ध्यान रखें, अपने फाइनेंस का ध्यान रखें, बेवजह खर्च ना करें, पैसे को सुरक्षित करके चलें। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के ऊपर कैसा होगा प्रभाव जब गुरु वृषभ राशि यानी शुक्र की राशि में अस्त होंगे। जय श्री राम।